हमने ड्रैगन बॉल जी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, जिसमें कुछ तो ताकतवर और कुछ तो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। पर इस वीडियो में हम जानेंगे गोकू के टॉप 5 ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और पावर में इनका कोई मुकाबला नहीं। और इस वीडियो में इन सभी फॉर्म का हम रैंकिंग भी करने वाले हैं। देखने वाले टॉप 1 में कौन सी फॉर्म निकल के आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो। टॉप 5 में जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है उसका नाम है ग्रैंड प्रीस्ट गोकू। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू अभी तक पूरी तरह से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू नहीं बना है, अभी उसको ग्रैंड प्रीस्ट ने ट्रेन किया है। गोकू ने इस फॉर्म में ग्रैंड प्रीस्ट का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और अभी ग्रैंड प्रीस्ट ने उसको इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया है कि उसकी अल्टरनेटिव, उसका फाइटिंग स्टाइल, उसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसने अपनी पावर से ओरेन और कामेन को पूरी तरह डिफीट कर दिया था। इस फॉर्म में उसके पास डिवाइन पावर आ जाती है और ग्रैंड प्रीस्ट के ट्रेन करने की वजह से वो अभी सभी एंजल से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और जब वो ओरेन और कामेन के साथ फाइट करते समय अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया था, उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहले से कुछ अलग था और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को मल्टीवर्सल कैरेक्टर बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 की, तो 4th प्लेस में आता है हमारा ओमनी गॉड गोकू। ओमनी गॉड गोकू हमें एनीमे वॉर में देखने को मिला था। जब बीरस ने उसकी पावर को सेंस किया था तब उसके वर्ड्स कुछ ऐसे थे, ये अपनी बेस फॉर्म की प्रेजेंस से ही 4 मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। ओमनी गॉड गोकू को 13 मल्टीवर्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बताया गया है और इसके पास रियलिटी रैपिंग की ताकत आती है। ये इतना ताकतवर है कि इसने वेजिटा को फिर से जिंदा कर दिया था। 13 मल्टीवर्सेस में इसको फाइट में कोई हरा नहीं सकता है। ओमनी गॉड गोकू के पास फुल पोटेंशियल कामेहामेहा भी है। इसकी टेक्निक, इसके पंचेस, इसकी पावर ओवरऑल ओमनी गॉड गोकू को एक बहुत ही पावरफुल नॉन कैनन की फॉर्म बना देती है। तो अभी हम देखने वाले गोकू की 3 सबसे ताकतवर नॉन कैनन फॉर्म को, जो प्योर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट है। सो नंबर 3 में हमने रखा है सुपर सैयन 20,000 को। सुपर सैयन 20,000 एंड सुपर सैयन इन्फिनिटी की ताकत में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। सुपर सैयन 20,000 को एक अल्टरनेट टाइमलाइन का गोकू बताया गया है। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ इन्फिनाइट टाइम तक फाइट किया है, पर तब भी ये हारे नहीं थे। सुपर सैयन 20,000 और सुपर सैयन इन्फिनिटी ये दोनों ही फर्स्ट हेल में एग्जिस्ट करते हैं और सुपर सैयन इन्फिनिटी इविल था जिसने सुपर सैयन 20,000 के लव को मारा था। इसलिए सुपर सैयन 20,000 इस सीरीज का सुपर हीरो है, क्योंकि अभी उसको सुपर सैयन इन्फिनिटी से अपने लव का बदला लेना है। और सुपर सैयन 20,000 पूरी क्रिएशन को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। इसके पास भी इसके पावरफुल अटैक है। ये भी रियलिटी को बदलने की ताकत रखता है, टाइम एंड स्पेस को बदलने की ताकत रखता है। इसके पास प्लॉट मैनिपुलेशन जैसी पावर असर नहीं करती है। सुपर सैयन 20,000 को भी एक नॉन ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट बताया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में आता है फ्यूचर गोकू। लेकिन फ्यूचर गोकू की एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है जिसका नाम है प्योर इटर्नल फॉर्म। तो प्योर इटर्नल फॉर्म में ये कोई ह्यूमन नहीं रहता है, ये पूरी तरह से प्योर लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको एक प्योर ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। गोकू की इस प्योर इटर्नल फॉर्म को ही सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म बताया गया है। इससे ऊपर कोई भी नहीं है। यही जो नए ओमनीपोटेंट बीइंग्स को क्रिएट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, एंजल्स को क्रिएट करता है, प्योर सोल को क्रिएट करता है एंड पूरे मल्टीवर्स पर राज करता है। एंड फ्यूचर गोकू की प्योर इटर्नल फॉर्म ही वो ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने नन किरण के सबसे पहले गॉड को सिर्फ अपने 50% पावर में हरा दिया था और इसीलिए इसको नंबर 2 पे रखा गया है। वैसे तो ये नंबर 1 डिजर्व करता था, क्योंकि गोकू के इस फॉर्म को नन किरण में सबसे ताकतवर बताई गई है। लेकिन नंबर 1 में हमने रखा है ड्रिप गोकू को, क्योंकि ड्रिप गोकू ने सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम गॉड को लाइक वन एबव ऑल, टोरीबॉट, द राइटर, द क्रिएटर, इनको सिर्फ अपनी 1% पावर में डिफीट कर दिया था। इसने इन सभी इमॉर्टल गॉड को मार डाला है। ड्रिप गोकू अपने थॉट को रियलिटी में लाने की ताकत रखता है। ड्रिप गोकू की जो सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नाम है मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टिंक्ट, जिसमें वो अभी तक गया ही नहीं है, क्योंकि इसकी अल्ट्रा ड्रिप इंस्टिंक्ट ने ही सभी सुप्रीम गॉड्स को डिफीट कर दिया है। ये सभी फीट्स गोकू के इस ट्रांसफॉर्मेशन को गोकू के सभी नॉन कैनन ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। इसीलिए गोकू इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने नंबर 1 पे रखा है।